मैं डॉक्टर कर्मवीर सिंह, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली ऑनलाइन कक्षा में संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में अध्ययन किया था। उस राष्ट्रपति की शक्तियों में जो आपातकालीन शक्तियाँ इमरजेंसी पावर्स हैं, उनमें एक नंबर 1 राष्ट्रीय संकट की जो शक्ति है, जो अनुच्छेद 352 में बताई गई है, उसके बारे में चर्चा की थी, उसके बारे में अध्ययन किया था। उसी आपातकालीन शक्तियों को आगे बढ़ाते हुए दूसरी जो इमरजेंसी शक्ति है वो है संवैधानिक संकट। इस संवैधानिक संकट का आज हम अध्ययन करेंगे या इस विषय पर चर्चा करेंगे। राज्यपाल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन या अन्य माध्यमों से यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि राज्य प्रशासन संवैधानिक प्रावधान से चलना कठिन हो गया है, तो अनुच्छेद 356 के अनुसार वह उस राज्य में संवैधानिक संकट की घोषणा कर सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो संवैधानिक संकट है, इसके बारे में अनुच्छेद 356 में व्याख्या की गई है कि राज्य प्रशासन संवैधानिक प्रावधान से चलना कठिन हो जाता है, और ये बात राज्यपाल राष्ट्रपति को कोई पत्र प्रेषित करता है या फ़ोन के द्वारा सूचना देता है या राष्ट्रपति को संदेश भेजता है कि राज्य प्रशासन संवैधानिक प्रावधान से नहीं चल पा रहा है, तो वहाँ संवैधानिक संकट की घोषणा कर सकता है। घोषणा की संसद के दोनों सदनों के द्वारा पुष्टि आवश्यक है। संसद द्वारा स्वीकृत आपातकाल 6 महीने तक रह सकता है। यह अवधि 6 माह करके कई बार बढ़ाई जा सकती है, पर कुल अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 44वें संशोधन के द्वारा आपात स्थिति की अवधि 1 वर्ष कर दी गई। इससे अधिक अवधि तभी रह सकती है जब निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि संबंधित राज्य की विधानसभा के चुनाव में कठिनाई के कारण राष्ट्रपति शासन जारी रखना आवश्यक है। 59वें संविधान संशोधन द्वारा पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी गई थी। संवैधानिक आपात स्थिति के निम्नलिखित प्रभाव होंगे, जैसे नंबर 1, राष्ट्रपति द्वारा यह घोषणा की जाती है कि आपात स्थिति घोषित राज्य की विधायिका शक्ति का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्य के किसी भी अधिकारी की कार्यकारिणी शक्ति ले ली जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय की शक्ति को छोड़कर अन्य शक्तियाँ अपने हाथ में ले जा सकती हैं। लोकसभा की बैठक नहीं होने की स्थिति में राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से व्यय के लिए आदेश दे सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधानसभा भंग या निलंबन की जा सकती है। राज्यपाल की सलाह के अतिरिक्त भी राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपात की घोषणा की जा सकती है। संविधान द्वारा प्रदत्त अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है। इसी प्रकार इसी अधिकार का प्रयोग लगभग 114 बार किया गया है। 2 बार 1977 तथा 1980 9 राज्य विधानसभाओं को एक साथ भंग कर दिया गया। इस उपबंध का इतना अधिक प्रयोग केंद्रीय राजनीतिक हितों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है कि संविधान से इस उपबंध को हटाने या संशोधन करने की सलाह बार बार दी जाती है। सीमित प्रयोग की सलाह देना तो स्वाभाविक है। ये एक प्रकार से दूसरी जो संवैधानिक संकट की स्थिति थी, जो 356 में अनुच्छेद 356 में व्याख्या की गई है। अब आता है वित्तीय संकट, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये अनुच्छेद 356 में बताया गया है। राष्ट्रपति को वित्तीय संकट की शक्ति भी प्राप्त है। राष्ट्रपति को यदि यह विश्वास हो जाए कि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा उत्पन्न हो गया है, तो वह संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। वित्तीय संकट को भी संसद की स्वीकृति की आवश्यकता है। प्रारंभ में 2 महीने के लिए वित्तीय आपात लागू किया जा सकता है, जिसे संसद द्वारा साधारण बहुमत से बढ़ाया जा सकता है।
वित्तीय आपात स्थिति के भी निम्नलिखित प्रभाव होंगे, जैसे नंबर 1, राष्ट्रपति द्वारा राज्य को वित्तीय विषयों पर आचरण के लिए निर्देश दिए जा सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के सभी सेवकों या किसी वर्ग के वेतन भत्ते आदि में कटौती के लिए आदेश दिए जा सकते हैं। राज्य विधानसभा द्वारा सभी वित्तीय विधेयकों को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति विचारार्थ मंगवा सकता है। देश में ऐसी आपात स्थिति अभी तक कभी लागू नहीं की गई है। देश की मर्यादा, सम्मान तथा जनसामान्य के मनोबल की रक्षार्थ ऐसा आवश्यक भी था, लेकिन वित्तीय संकट की आशंका से संपूर्ण देश को आर्थिक अनुशासन में रखे जाने की संभावना है। ये थी आपकी संकटकालीन शक्ति, जो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 में बताई गई है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय संकट उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाता है। अनुच्छेद 356 में संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति लगाता है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति एक प्रकार से इमरजेंसी लगाता है। तो राष्ट्रपति के आपात अधिकार संबंधी संविधान संशोधन 38, 42, 44, 59 द्वारा राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकारों में परिवर्तन किए गए। 38वां संविधान संशोधन 1975 में पारित किया गया, जिसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई संकटकालीन घोषणा को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस संशोधन को 44वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई आपात स्थिति की घोषणा की अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष की गई। श्रीमती इंदिरा गांधी के सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति का प्रतीक यह संविधान संशोधन था। 1977 में जनता पार्टी के सत्ता में आने पर 44वां संविधान संशोधन पारित किया गया, जिसके अनुसार अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्दावली जोड़ी गई, क्योंकि आंतरिक अशांति शब्दावली का दुरुपयोग हुआ। आगे इसे रोका जाना आवश्यक था। 59वां संविधान संशोधन पंजाब की विशिष्ट स्थिति को लेकर पारित किया गया। पंजाब के किसी भाग या पूरे पंजाब में यदि आंतरिक अशांति से संपूर्ण देश की एकता को खतरा हो तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात स्थिति घोषणा का अधिकार है। ऐसे में अनुच्छेद 21 सहित सभी मूल अधिकार स्थगित हो जाएंगे। पंजाब संबंधी प्रतिवेदन को सेंसर किया जा सकेगा तथा प्रेस को नियंत्रित भी किया जा सकेगा। ये थे एक प्रकार से संकटकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति के आपात के अधिकार संबंधी संविधान संशोधन जो किए गए। अब राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति क्या है? संविधान में प्रदत्त राष्ट्रपति के विस्तृत अधिकार, साथ ही साथ लगाई गई सीमाएं तथा स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रपति पदासीन व्यक्तियों का व्यवहार विरोधाभासी छवि प्रस्तुत करते हैं। विशेषज्ञों, विचारकों, विद्वानों के एक वर्ग का मानना है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है, उसे कोई वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं है। संविधान में वर्णित राष्ट्रपति के अधिकारों का वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। वह एक बार रबर की स्टाम्प है, उनका महत्व अलंकारिक है। जबकि दूसरे वर्ग के विचारकों व विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, उसके आपातकालीन अधिकार उसे अत्यंत शक्तिशाली बना सकते हैं। राष्ट्रपति पदासीन व्यक्ति सविवेक या प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। राष्ट्रपति के संबंध में अभिव्यक्त किए गए कुछ महत्वपूर्ण मत इस प्रकार हैं। राष्ट्रपति एक संवैधानिक अध्यक्ष है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वतंत्र भारत के महत्वपूर्ण दिशा निर्देशक पंडित जवाहरलाल नेहरू, MC तलवाड़, TT कृष्णमाचारी तथा माइकल वेसर आदि राष्ट्रपति को संवैधानिक अध्यक्ष ही मानते हैं, जिसके नाम मात्र के ही अधिकार हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटेन में सम्राट की है। अंबेडकर साहब ने कहा था, वह राष्ट्र का प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्र पर शासन नहीं करता। पंडित नेहरू ने बताया कि हमने अपने राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति नहीं दी है, वरन उसके पद को गौरव और प्रतिष्ठा से विभूषित किया है। संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति वास्तविक शक्ति का प्रयोग कर सकता है, बल्कि आपातकाल में सर्वसत्ताधारी भी बन सकता है। ऐसा कुछ अन्य विचारक मानते हैं, जैसे KM मुंशी का मानना है कि संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति को फ्रांस के राष्ट्रपति की भांति केवल नाम मात्र का अधिकार नहीं बनाया है। अपनी पुस्तक भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति में उसका मानना है कि राष्ट्रपति की शक्तियों का स्रोत संविधान है, अतः वह मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए परामर्श को मानने को बाध्य नहीं है।
राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ उसे संविधान की रक्षा, जनता के हितों के संरक्षण के लिए बाध्य करती है। तो ये एक प्रकार से राष्ट्रपति की शक्तियों का अपन ने अध्ययन किया। धन्यवाद।